आदाब नाजरीन रात 9 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। आज शबी कदर बरसगीरस अंदर सपदन आज रातस बड़ इज्तिमात दरगाह हजरत बल श्रीनगरस मज सारी खोत बड़ तकरीब हुंद सांझ जम्मू कशीर हिंदन मस्जिदन खानकाहन तो इमाम बारगाहन अंदर ते वस द्रुस। जामिया मस्जिद श्रीनगरस अंदर शबी कदर हिंज तकरीब पे पाबंदी मीर वाइज समेत मुख्तलिफ सियासी तो मजहबी लीडरन हिंज मजमत। तो कुटवा झड़प मज मिलिटेंट मार गोलन हिंदिस तबोदुलस मज 5 फोर्सेज एहलकार छौकदर 3 हिंज हालत नाजुक। तो पेश खबरन हिंज तफसील माह रमजान मुबारक अजीम रात शाज तो आज शब कदर बर सगीरस अंदर सपदन आज रातस बड़ इज्तिमातन यमन इज्तिमातन अंदर करन फर्जंदान तौहीद अल्लाह तबारक व तआला सिंध बारगाही अंदर सर्व सुजूद रोजित मंग मंग। आज रोज रातस मस्जिदन खानकाहन तो इमाम बारगाहन अंदर वस दुरस तो नमाज इशा पत सपदन नमाज तरावी हिंद बड़ इज्तिमा यथ अंदर कारी कुरान रिकत अंगेज किरात करित सान दिलन हिंद शिठन्यार पिघलावन। जम्मू कशीर अंदर ते सपदन बड़ इज्तिमात ये तोब इस्तिगफार चन मजलिसन हिंद सांसिन करन बड़ तकरीब सपद दरगाह हजरत बल श्रीनगरस अंदर यलि जन कैलाशपुरा मकामा भीरवा काबा मरक तो खानकाई मौलाहस अंदर सपदन खसूसी तकरीब मुनकद सूबाई इंतजामिया तो वक्फ बोर्ड तरफ खसूसी इंतजामात आमत करन यलि जन सिक्योरिटी वजूहातों किन जामिया मस्जिद श्रीनगरस अंदर शब कदर हिंज तकरीब मुनकद करनुक इजाजत छुन आमुत दिन यथ पे मीर वाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक सिंध तरफ मजमत आमज करन जमिस अंदर ते सपद मरकजी जामिया मस्जिद बठिंडी अंदर तो खसूसी तकरीबन हिंद सांझ। जामिया मस्जिद पे पाबंदी आयद करनस पे भारतीय जनता पार्टी हिंद तर्जमान अल्ताफ ठाकुर सिंध तरफ वन जे हुकूमत तरफ सिक्योरिटी वजूहात किन पाबंदी आयद आमज करन। देखिए, गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लेती है। पूरी जो एजेंसियां है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनका इनपुट देख के गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है। याद है कुछ साल पहले इसी शब कदर की रात को डीएसपी अयूब पंडित को उसी जामिया मस्जिद में शहीद किया गया था, उसका कत्ल किया गया था। तब भी शब कदर थी। आतंकवाद और आतंकवाद के जो सोर्स होते हैं, जो उनके OGWs होते हैं या हाइब्रिड मिलिटेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई मजहब अहमियत नहीं रखता, ना कोई रात, चाहे वो शब कदर हो, शब बारात हो या और कोई मुकद्दस रात हो, उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। उनको मौका मिलना चाहिए और वो इस ताक में रहते हैं कि आवाम कब जमा होगी और तब वो कोई ऐसा वाक़ा करे जिससे यहाँ के हालात में आग लग सकती है, यहाँ के हालात बिगड़ सकती है। आज शब कदर है, मुकद्दस रात है, सारे मुसलमान आज इबादत करते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, लोग जमा होते हैं और इसी मौके की ताक में हमेशा दहशतगर्द भी रहते हैं और दहशतगर्द के जो फॉलोवर्स है वो इसी मौके में रहते हैं। और इसी मौके को देखकर मैंने पहले भी आपको वाज़ेह कर दिया कि अयूब पंडित का भी कत्ल इसी मुकद्दस रात को हुआ था। अब गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को देख के कहीं ऐसा अनटूवर्ड्स कहीं मुख्तलिफ जो ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, थोड़ी है लेकिन एक्टिव है, कोशिश कर रहा है पाकिस्तान यहाँ हालात फिर खराब करने की। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने आज जो शब कदर है इस रात को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और मौलवी उमर फारूक साहब को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं, इनको भी हाउस अरेस्ट अभी कह रहे हैं, अभी न्यूज़ें आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो कदम है, गवर्नमेंट का कदम हर आदमी की जान माल की हिफाजत के लिए होता है, खासकर जान की हिफाजत के लिए। जामिया मस्जिद श्रीनगरस अंदर शब कदर हिंज तकरीब पे पाबंदी आयद करनस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो PDP तरफ अफसोसुक इजहार करान वनमुत आज बड़ दह जामिया मस्जिद अंदर पाबंदी आयद करन यमि कथ हिंज निशानी जे वन तन जम्मू कशीर अंदर हालात ठीक यमिक मरकजी सरकार दाव कर। जामिया मस्जिद के साथ यहाँ कश्मीर के लोगों के जज्बा
جذبات جڑے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر اتنے بڑے ایک یہ جو کانگریگیشن ہونے والا تھا اس کو روکا جا رہا ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، پورے کشمیر کے لیے، کیونکہ ایک وینریٹڈ پلیس ہے، سیکرڈ جگہ ہے، اور یہ جو آج کی رات ہے بہت بڑی عظیم رات ہے، اور اس رات میں بھی اگر گورنمنٹ جو لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں جو مینٹین جن کو اس لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کا جو ہے ایک سسٹم ان کے پاس ہوتا ہے، اگر وہ انشور نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کیا دعوے کیے جا رہے ہیں جو بار بار بولا جا رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میرویس صاحب کے والد نسبتی کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ بھی تک نہیں پڑھنے دیا گیا۔ تو ان سب چیزوں کے تحت جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا جو وعدے کیے جاتے ہیں فرام دا ہائیسٹ سیٹس آف گورننس، کیا وہ صرف ہندوستان کی جنتا کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ہے، یا سچائی تو سامنے؟ اگر آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دن ہے، اور جو ایک ہولی نائٹ جس کو بولی جاتی ہے لیلۃ القدر، اس میں آپ جو کشمیر کی سینٹرل ماسک ہے اس کو بند رکھ رہے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے شب بارات تھی، اس دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، تو مسلسل ہمارے کہنے کے باوجود ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، گورنمنٹ سے، لیکن گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس بات کی، جبکہ آپ کو معلوم ہے مرکزی سرکار، ایل جی سرکار حالات کو لے کر کیا کچھ کہتے ہیں، کتنی بہتری کا دعویٰ وہ کرتے ہیں، ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہے اگر اتنے بلند دعوے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو ان کی عبادت کرنے سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے، جامع مسجد کو بند کیوں رکھا جا رہا ہے، اور میر وائز صاحب کو جن کو سننے کے لیے شوق سے لوگ جامع مسجد میں آتے ہیں، ان کو کیوں ان امپورٹنٹ ریلیجس اوکیزنز کے وقت ہاؤس اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ چیزیں نہ کریں، اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، اس سے باز آ جائیے، یا تو آپ اوپنلی کہیے کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر لوگ بھی سمجھیں گے کہ کیا وجہ ہے یہ بند ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے آپ کے دعوے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے تو پھر لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات۔ ناظرین، کوشر خبرنامہ جاری، یہ نمو اخ تجارتی وقف۔
वक्फ पत् बेक फिर तुंद खर मुकदम डारसरा त्रालस मज आव आज दुयमि दह त लुको तरफ स्मार्ट मीटर लागनस खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने यो दौरान कैंसस वक्तस ताम त्राल डारसुर रोडस पे रुकावट लगित ट्रैफिक मुतासर त सपुद एहतजाजस मज शामिल लुको तरफ वन आमुत जे तिम स्मार्ट मीटर लागन किस हकस मज तक इलाकस मज गोड़े बेरोजगारी वारिया तो स्मार्ट मीटरस तहत बिजली फीस अदा करुन तिहंद बापत नामुमकिन एहतजाजी लुको कर मांग जे स्मार्ट मीटर गछन इलाकस मज नस्बीन कर प्रोटेस्ट कि लगे मीटर किया वन कर पे रात यमो वाद आव योथस तहसीलदार सोब आव बाकी तमो दोक तुम करो तुहद मुतालबह पूरे यू तुम यसान वनो ब्रो कुन पकनो तो करो वात पूर तो कह पर्वाय मगर शामस बीट गोडनथ आमित योथस कनेक्शन दिन कस लड़का सूझमो सोज दिवान कनेक्शन पता अगर यम यथस नजदीक हमसाय यम द्रोड़े तमिस यमो न्यू वापस थोक बे वापस लगित मगर अगर वन यमो लग वनकन इसलिए कर वन कचन तान कर यम तुलियो थोदे अस मीटर अस हेको एफोर्ड कर फीस कह मजूर तबकह बॉय खानदार मोल सारी मजूर पेश हेकन एफोर्ड कर यूत फीस कह यपर ईद यपर माह रमजान वनकन वन अगर क्या कर अगर रात थोक वनित सुबह हसा करो कार करें क्या करें मीटर थोक वनित अवकाफ मीटर तान यमो क्या तुल मीटर थोद सान अपील यी कि लिहाज मीटर थोद अस मीटर जरूरत क्या हेको एफोर्ड कर यूत फीस कहें पोल क्या दितवक लागन तार अस खबर यमो त्रो वोट अस पाई पोल ये गमित खस्त प्रेन पोल वन हसा त्रिक नई पोल अस पता वन त्रोक नौ अस ना खबर मीटर वीटर कहें वन इसलिए इतलिजा कर ये सारी कहानी अस मोटरस त खसान अब अस दोहस पे मोटर चलावन अस ना आब त खसान कहें इसलिए वन कर जार पार पन्नस फारूक अब्दुल्ला सोबस उमर अब्दुल्ला सोबस इतलिजे कर दपान अस तुल तो हेकत मीटर सुन कह बाकी वन अस ना जंग वन कह अस ना नाक थोमुत अमे मूजूब गाड़ी गन बंद हस्पताल डिपार्टमेंट गन बंद बाकी डिपार्टमेंट गन बंद अस पुलडोडा इलाके लुको तरफ आवाज इलाकस में शराब दुकान खोलने किस मनसूबस खिलाफ एहतजाज करना अत मौके पे आव एहतजाजी लुको तरफ वन युदव यह दुकान रिहायशी इलाक निश 3 किलोमीटर दूर ताहम वन यह दुकान बस्ती नजदीक खोलने मनसूब बनाने आमुत इलाके लुको तरफ आला हुकामन मांग कर्म जे शराब दुकान बदल गे बैंक ब्रांच या दोयम कह सरकारी दफ्तर यून खोलने युथ लुकन तम फायदे वात सर हमारी यही डिमांड है कि हम पुलडोडा में एक तो बार खोल चुकी है, अब हम ठेका नहीं खोलने देंगे क्योंकि जहाँ पे ठेका खोल रहा है वहाँ हमारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। अब ये हमारे कुछ यहाँ के लोग मिले हुए हैं, हमें समझ नहीं आती है पुलडोडा को क्यों बर्बाद करने के लिए लगे हैं। और जो ठेका खुलवाने भी जा रहा है वो भी हमारे पुलडोडा का है, उसको इतना दर्द नहीं आता है कि यार हमारे बच्चों के लिए वो जहर खरीद रहा है। इसलिए हम सारे एक ही बात करते हैं, बंद करो बंद करो ठेका, बंद करो बंद करो बंद करो ठेका, बंद करो बंद। हमारी डीसी साहब से यही दरख्वास्त है वो इस पे संज्ञान ले और उसको देखे कि यहाँ पुलडोडा में हमें कोई भी गवर्नमेंट अदारा नहीं मिला है। हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं जो शराब ठेका है जहाँ है वहाँ रहे या कोई इन मोड़ों में कहीं भी दे दो, हमारी बस्ती से कम 2-3 किलोमीटर दूर हो। हमारी बात को नहीं सुना गया, हम अपने मोहल्ले से भी बातचीत करेंगे, औरतों से भी बताना चाहिए। अगर ये नहीं मानेंगे बिल्कुल भी तो हमने रोड बंद करनी, हमने मजबूरी तौर कुछ न कुछ करना है। तो अभी ये ठेका कहाँ है शराब? अभी तो ये ऊपर वाली रोड में है ना, हम नीचे हाईवे रोड में ला रहे हैं। भी साथ है, मंदिर भी साथ है, उस तरफ मस्जिद है, इस तरफ क्या उनके घर में है मंदिर, अब इधर भी मंदिर है। कितने मंदिर है, इनको इतने भी नहीं दिखाई देता है। जहाँ मंदिर होते हैं मस्जिद होते हैं वहाँ तो लाते ही नहीं है ठेका बाहर, तो उधर ही बाहर उधर ही ठेका उधर ही सब कुछ खोल रहे हैं। ये थोड़ा है अच्छा इन्होंने किया, हम तो बिल्कुल भी हम इधर लाने ही नहीं देंगे जब नहीं किसी ने कुछ भी
ड्रामाटिस्ट सोसाइटी श्रीनगर तो इंदर कल्चर फोरम तरफ आव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल के इश्तराक सहित वर्ल्ड थिएटर डे हवाले प्रोग्राम सांस कर यथ मज थिएटर आर्टिस्ट समाजी कारकुन कॉलेज अमल सान तलब इलमो त शिरकत कर अत मौकस पे आव थिएटर अहमियत गोश्तरन अलाव समाजस मनशियातस पे रूट लागन बापत लुकन जोर दिन प्रोग्रामस मज प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल प्रोफेसर शबीना शवाल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद। सदर अलिम सदर गुणवान शायर कलमकार प्रोफेसर मोहित प्रिंसिपल साहिबा ने अपनी बात यहाँ पे रखी, उसके बाद कोई स्कोप नहीं रहता है। जो आलमी थिएटर्स डे है इसी हवाले से हमने यहाँ सुंबल डिग्री कॉलेज में एक ड्रामा स्किट पेश किया जनरल फोरम सोनावारी की तरफ से, और पूरे आलमी तमाम दोस्तों को हम थिएटर के हवाले से आज के दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थिएटर के हवाले से जो बंदे हैं, बस ये बाजू में ये उजागर करना है थिएटर वगैरह, क्योंकि ये लोगों को अब शायद भूल ही गया कि थिएटर क्या चीज़ है। उसमें वर्ल्ड थिएटर डे के हवाले से यहाँ यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी श्रीनगर और इंदर कल्चरल फोरम सुंबल के एहतमाम से वर्ल्ड थिएटर डे का यहाँ पे इनकाद हुआ, जिसमें हमें भी शिरकत का मौका मिला, स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका मिला, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस हुई। थिएटर को एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए मीडियम अपनी सोसाइटी को बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, हमारी नई नस्ल को किस तरह से अखलाकी तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है, या उनके अंदर एक कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सकती है, ये सारी बातें आज यहाँ हुई इस प्रोग्राम के हवाले से, और एक नहायत ही शानदार किस्म की एक्टिविटी रही है। और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ इस इलाके से वाबस्ता जो हमारे फ़नकार हैं थिएटर के वो मुतहरिक रहेंगे, बल्कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एक उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में हम उनको बड़ा एक्टिवली देखेंगे कि उसमें वर्ल्ड थिएटर डे के हवाले से यहाँ यंग ड्रामेटिस्ट सोसाइटी श्रीनगर हो। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी ये निमो ब्याख तिजारती वक्फ सेहत एक फिर तुंद खैर मकदम सब जिला अस्पताल त्रालस मज आये तीमारदार संद तरफ शिकायत बावान वन योदवे तमो पन नेचू इलाज मालज बापत SDH त्रालस अंदर दाखिल कोर, ताहम तिमन बेहतर इलाज फराहम सपुदमुत, यह दौरान सह मजीद इलाज बापत निजी अस्पताल निनस मजबूर आव कर। यपर आव ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर त्राल डॉक्टर जौहरा संद तरफ लगावन आमतन इल्जामन हिंज तरदीद कर आव वन मजकूर बचस आव अस्पतालस मज तैनात डॉक्टरों तरफ बेहतर इलाज फराहम कर, यमे पत सह मजीद इलाज बापत बोन एंड जॉइंट अस्पताल श्रीनगर रेफर आव कर। 22 मार्च को हम बच्चे को लाए, दो साल का बच्चा है, तो उसका जनाब लिए उसकी बाजू 2 जगह से टूट चुकी थी। बदकिस्मती की वजह से हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में लाए थे, तो बदकिस्मती की वजह थी कि उसको जो है सरकारी में उसको प्लस्तर नहीं हो सका,
और उसको प्राइवेट लेना पड़ा, भीख मांग के गरीब आदमी को उसका प्लास्टर करवाना पड़ा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोर्ड लगा है लेकिन अंदर में क्वालिटी उसको सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ना उधर वक्तन फ़वक्तन ना उधर प्लास्टर हो सकता है, ना उधर हड्डी का डॉक्टर है, ना उधर CTC है, ना उधर MRI है, ना उधर ब्लड बैंक है, कोई चीज़ नहीं है। जो क्वालिटी होनी चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो नहीं है, सिर्फ बोर्ड लगा रखा है लोगों को धोखा देने के लिए। देखो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस टाइम हड्डी का डॉक्टर नहीं है और हम इसको प्लास्टर नहीं कर सकते क्योंकि हड्डी का डॉक्टर उधर है ही नहीं है। उधर 22 तारीख को हड्डी का डॉक्टर नहीं था, हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल में है। तो फिर हम प्राइवेट गए तो प्राइवेट में हमने उसको भीख मांग के बेचारे गरीब आदमी ने वो उस बच्चे को प्लास्टर करवाया प्राइवेट में, और पैसे कहीं से भीख मांग कर उसको जमा करने पड़े। जैसे कि देहात के लोग बड़े मुश्किलातों का सामना करते हैं। हमारी अपील सरकार से है कि जो भी कुछ करो सच करो, ये झूठ मत करो। जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाया है, हॉस्पिटल का बोर्ड लगाया है, लेकिन अंदर में क्वालिटी नहीं है। सर 22 मार्च को हमारे पास एक बच्चा आता है 3 साल का, तो उसको 4 आर्म में फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर मुजफ्फर हमारे सर्जन हैं, उनको देखा, एक्सरे करवाया, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसको रेफ़र किया बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोपेडिशन नहीं है। तो उस बच्चे को फिर रेफ़र किया प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर। सर उस बच्चे का बिल्कुल इलाज हुआ है। ब्रॉडवे एजुकेशन हब MA रोड श्रीनगरस मज आवाज कोठीबाग पुलिस तरफ 93 क्रिमिनल लाहन हवाल जानकारी प्रोग्रामों को साझ करने, यथ मज SDPO यासिर परी, पुलिस के जिम्मेदार SP हायर सेकेंडरी सान दोयमियों कैंसो स्कूलों पे आमतों तलब इल्मों शिरकत कर। अत मौकस पे ये तकरीब मज मौजूद लुकन यमन कानूनन हवाल जान दिन आये तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जे यिथन प्रोग्रामन हुंद सांज रोज ब्रोह कुन जारी युत जन लुकन यमन कानूनन हवाल मुकम्मल जान ये दिन। यंग जनरेशन पे तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, बिकॉज ये जो जैसे मैंने अभी लेक्चर में भी बताया, जो ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज है, इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं इसका जो अप्रोच है दैट्स एंटायरली डिफरेंट दैन द अर्स्टवाइल क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ये विक्टिम सेंट्रिक है, ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये आपका सीनियर सिटीजन सेंट्रिक है। तो इसमें बड़े सारे प्रोविजंस आपको मिलेंगे कि जिसमें विक्टिम्स के लिए बहुत ख्याल रखा गया है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, बड़ा सारा। और खास करके जो वुमेन फोक और गर्ल्स हमारी, उनके लिए एक चैप्टर ही अलग है इसमें, उनके ऑफेंसेस के रिलेटेड। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी एक एस्पेक्ट डाला गया है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली हो और टाइम बाउंड हो, टाइम लाइन सेट की गई है खासकर उस सेक्शन में। बेसिकली दिस इज बाय द ऑर्डर ऑफ MHA, एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डूइंग इट। आई थिंक एवरी वीक one program is being held. Some programs are very big, participation is huge, and some programs are small where participation is not so, but this is being done in every subdivision once a week. Students have been we have done 3 programs. All the 3 programs we have done in the colleges and schools only. One in SP college, one in B.Ed college, or sorry, College of Education, and one in this Broadway Education Hub. So students are enthusiastic and excited about knowing and making themselves aware about the new criminal laws. Definitely. As you know, the law has been always the favorite. पुलिस पोस्ट मागम हंदवरिस मज सपुदाज थान दिवस मुनक़द, यथ मज SSP हंदवोर बतौर मेहमान खुसूसी तमो शिरकत कर, यल जन SDPO हंदवोर, SHO हंदवोर सान मकामी लूको अत मज शिरकत कर। अत मौकस पे आव मुख्तलिफ मामलन पे कत कर, यथ मज मनशियात दोयम के मसलन पे कत बात सपज। तो पुलिस तरफ आव लूकन यकीन दिन जे पुलिस हमेशा लूकन सत, यल जन लूकन तज मनशियातस पे रुट लागन बापत पुलिस सत अथवास थाव। लेकिन ये थाना दिवस का इनकाद जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर की हिदायत पे जो है वो सारे सीनियर अफसर जा रहे हैं। हालांकि हंदवारा में ये काफ़ी टाइम से हमने शुरू किया है इसको। मागाम में इसी थाना दिवस की वसादत से मेरा पहला विजिट भी था, तो पब्लिक मीटिंग थी, विजिट तो रहे खैर बहुत काफ़ी। तो इस वसादत से आज के दिन में जो पैगाम है हमारा जनरल पब्लिक के लिए वो ये है कि ड्रग्स से दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें,
और हर तरह के फितने से, एंटी नेशनल एंटी सोशल फितने से दूर रहें, अमन को कायम रखें। अमन से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई नेमत नहीं है, तो इसको कायम रखने में पुलिस की मदद करें। जितने ग्रीवेंस पुलिस के रिलेटेड है उनका बिल्कुल जो निपटारा है वो अभी हो जाएगा, जो हमारे लेवल पे है, जो कुछ सीनियर लेवल पे या कुछ हायर फोरम से बात रखने की ज़रूरत है वो रखी जाएगी। जो बाकी महकमा जात के जो मामलात हैं वो कंसर्न महकमों तक पहुंचाया जाए। मैं वालिदैन से यही मेरी गुजारिश है, जो मैंने ड्रग्स पे भी बात की, कि हमारे कपड़े को अगर आग लगी है तो पहला हमारा ही हाथ उठना चाहिए उसको बुझाने के लिए। और इस तरह की जो सोशल इवल्स हैं, चाहे वो आप कह रहे हैं कि बाइक्स दी जाती हैं बच्चों को, माइनर्स को, पुलिस तो एक्शन करेगी, पुलिस का काम जो है वो प्यूनिटिव है, प्रिवेंटिव भी है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है इस तरह की चीज़ों के खिलाफ जो है उसके घर से, हम सबको एज ए सोसाइटी, एज ए समाज जो है अपने घर से सब चीज़ों की शुरुआत करने की अशद ज़रूरत है। बाकी जो लीगल एक्शंस हैं वो तो पुलिस ले। मेरी गुजारिश है सभी माँ बाप से कि ये पटाखा जो है वो नहीं चलाया जाए, और उसके बाद कई बार उससे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं और आतिशबाजी से कई बार घरों में आग वगैरह का भी मामला हो जाता है, तो इससे गुरेज करना चाहिए, अपने बच्चों को गुरेज करवाएं उस चीज़ से। बड़ी खुशी की बात है, आज एसएसपी साहब ने यहाँ मागाम चौकी में आने का प्रोग्राम बनाया था, थाना दिवस था यहाँ पे। असल में थाने दिवस का मतलब है पब्लिक और पुलिस के दरमियान एक ब्रिज की तरफ हमने काम करना है। बेसिकली जो आज नशे की लत है उसमें। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।